Hello students, welcome in my class. Today we are starting question number 2 of exercise 3.2. फर्स्ट क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं. सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कंप्यूट द फॉलोइंग. कंप्यूट मीन्स इसकी आपको वैल्यू निकालनी है. हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या है, 2 मैट्रिक्सेस गिवन है और देखो दोनों के बिटवीन में क्या है, प्लस का साइन है. तो आपको दोनों को ऐड करना है. तो आपको पहले ही बताया गया था कि मल्टी एडिशन जो होती है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करते हैं. एडिशन और सब्ट्रैक्शन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में होती है. देखो इसके 4 पार्ट है, 4 के 4 पार्ट में आपको क्या करना है, ऐड करना है. ये 2x2 मैट्रिक्स है, तो सेकंड पार्ट में भी 2x2 है, थर्ड पार्ट में 3x3 है, फोर्थ पार्ट में 2x2 है. तो यहाँ पर आपने यही देखना है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये ऐड होंगे. सेम ऑर्डर वाली मैट्रिक्स ही ऐड होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं. तो इसमें हम फर्स्ट पार्ट पे आते हैं. इसमें बहुत इजी है ये क्वेश्चन आपके लिए. वैसे तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, कंप्यूट द फॉलोइंग. फर्स्ट पार्ट में आपको फर्स्ट मैट्रिक्स गिवन है ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए. हमें इन दोनों को ऐड करना है. ये फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है, इसको इसमें ऐड करेंगे. क्लियर. ए में ए ऐड करोगे क्या आएगा, यहाँ इनका टोटल लिख रही हूँ मैं 2a. तो फर्स्ट होगा सेकंड एलिमेंट, इधर फर्स्ट होगा सेकंड एलिमेंट कितना, बी को बी में ऐड करोगे क्या आएगा, ट्वाइस बी. माइनस बी प्लस बी, सेकंड होगा फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड होगा फर्स्ट एलिमेंट, माइनस बी प्लस बी 0. ए प्लस ए ट्वाइस ए. कितना सिंपल क्वेश्चन है. तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया. सेकंड पार्ट में आते हैं. सेकंड पार्ट में आपको टर्म किस तरह से गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और प्लस में सेकेंड मैट्रिक्स जो आपको ऐड करनी है क्या है वो, ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी माइनस ट्वाइस ए सी माइनस ट्वाइस ए बी. इसमें फिर से हम ऐड करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट. देखो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी. तो हमारे पास यहाँ क्या बन चुका है, दोनों को ऐड करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी. ऐसे ही बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी सी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी. अब क्या करेंगे, ये आपके पास क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर. तो इसे हम लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी बन गई है. तो अब इसको ऐसे लिखोगे, सेम एज यहाँ पर क्या बन गया, बी प्लस सी का होल स्क्वायर. और यहाँ पर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए सी है. तो ये क्या बन गया, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर. वेरी सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके थर्ड पार्ट पे. तो थर्ड पार्ट में आपकी 3x3 की मैट्रिक्स आ गई है. थ्री बाय थ्री की मैट्रिक्स है. थर्ड पार्ट में क्या आया, उसमें -1 4 -6 8 5 16 2 8 5. सेकेंड मैट्रिक्स सेम एज 12 7 6 8 0 5 3 2 4. तो क्या आएगा, इसमें दोनों को ऐड करो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड होंगे. देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ये है, ये ऐड होगा. ऐसे ही ये ऐड होगा, इसमें फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट थर्ड में ही ऐड होगा. ये चीज़ ध्यान रखनी है. 8 8 में ऐड होगा, 5 0 में ऐड होगा. जो सीक्वेंस नंबर है जिसका सेकंड रो में थर्ड एलिमेंट इसका ये है. तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है. बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, जूनियर क्लास के बच्चे भी इसको कर सकते हैं. -1 + 12 हमारा एडिशन साइन के बेस पे होता है, 11 आएगा. 4 + 7
कितना आएगा, अगेन 11 माइनस 6 प्लस 6 0 हो गया, 8 प्लस 6 16 हो गया, 5 प्लस 0 5, 16 प्लस 5 21। अब आते हैं हम थर्ड रो में। थर्ड रो में फर्स्ट एलिमेंट 2 है और ये कितना है 3, 3 और 2 5, 8 प्लस 2 10, 4 प्लस 5 प्लस 4 9 हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में आते हैं इसके कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको यहाँ पर भी फिर से वही प्रोसेस फॉलो करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने हैं। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इनकी वैल्यू आपको पता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। थीटा आपका सेम होना चाहिए, यहाँ एक्स है यहाँ पे भी एक्स है, दैट मीन्स एंगल आपका सेम होना चाहिए। तो ईच केस में इनकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो आपकी 4 की 4 टर्म में कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ साइन पहले है कोस बाद में, आंसर तो आपका सेम आएगा 1 आएगा, ये भी 1 आएगा। तो ये आंसर, ये पार्ट भी हम सोल्व कर चुके हैं। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इसके थर्ड क्वेश्चन में आपको फिर से कंप्यूट करना है, दैट मीन्स वैल्यू निकालनी। यहाँ आपके प्रोडक्ट के क्वेश्चन आ गए हैं थर्ड क्वेश्चन में। कंप्यूट द प्रोडक्ट, कंप्यूट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्वेश्चन वैसे हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। अब फिर से आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट, ए बी माइनस बी ए, सेकेंड मैट्रिक्स है माइनस ए बी। देखो यहाँ पर वैसे भी दोनों मैट्रिक्स के बिटवीन में कोई साइन नहीं है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बीच में प्लस लिखा हुआ था, समझ जाओ। कंप्यूट करने को बोला है तो ऐड करना है, यहाँ पर कंप्यूट करने को बोला है, कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स हमें मल्टीप्लाई करनी है। ये मैट्रिक्स आपकी कितने ऑर्डर की है 2/2 की, 2/2 की। दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं तो हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई जब सेम ऑर्डर की है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन आगे के क्वेश्चन में आपको जब ऑर्डर डिफर हो जाता है तो उसके लिए रूल आएगा, तो आगे बताएंगे। अभी फर्स्ट पार्ट में तो हम सारी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई का रूल आपको बताया गया था। फर्स्ट जो मैट्रिक्स होती है, जो पहली लिखी होती है, उसके रोज लेते हैं, सेकेंड के कॉलम। तो हम क्या करेंगे, रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई होती है। ये ए को ए से करोगे ए स्क्वायर, ऐसे देखो फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम से करते हो ना तो आपका फर्स्ट एलिमेंट बनता है। उनकी कैलकुलेशन आपकी ए की एलिमेंट में आएगी। ए को ए से किया ए स्क्वायर, बी को बी से किया बी स्क्वायर, इनकी मल्टीप्लाई प्लस में आ रही है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करोगे, माइनस ए बी प्लस बी ए, माइनस बी ए प्लस ए बी, माइनस बी को बी से करोगे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको भी आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो। क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल था। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में आपके जो मैट्रिक्स है ना, उसमें आपका ऑर्डर चेंज हो गया है 1 2 3, और सेकंड जो है मैट्रिक्स उसके एलिमेंट क्या हैं 2 3 4। देखो यहाँ पर आपकी कितनी रोज हैं 3 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं 1, 3/1। और यहाँ पर क्या है 1 रो है और 3 कॉलम है।
क्लियर। जब ऐसा केस आ जाता है, जब दो मैट्रिक्स हों, डिफर ऑर्डर की हों, तो हमें कुछ सोचना होता है। मैं उसके लिए आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल लिखवा रही हूँ कि मल्टीप्लिकेशन कब कन्फर्मेबल होती है, मतलब कब पॉसिबल होती है। तो मैं बीच में रूल लिख रही हूँ। अगर हम स्टार्टिंग में बताते थे शायद आपको समझ ना आती। देखो सेम ऑर्डर है ना, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, दोनों 2x2 की हैं, दोनों 3x3 की हैं, वहाँ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब तक हमने मल्टीप्लाई में देखो फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट किए, 4th एंड 5th पार्ट, उसमें भी आपका सेम ऑर्डर था। और इसका अभी मैंने फर्स्ट पार्ट जो कराया इसमें भी सेम ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर आपका चेंज हो चुका है। तो इसके लिए रूल क्या है? रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है स्पेशल, ये ध्यान रखना है। इन फर्स्ट मैट्रिक्स देखो ये फर्स्ट इस टाइम मेरे पास ये है। इन फर्स्ट मैट्रिक्स जो जिसका ऑर्डर पहले है, क्या होने चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, इज इक्वल टू इन सेकेंड मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। मतलब जब आपकी डिफर ऑर्डर की 2 मैट्रिक्स है ना, तो फर्स्ट मैट्रिक्स से नंबर ऑफ कॉलम चेक कर लो, सेकंड के नंबर ऑफ रोज के इक्वल। अगर ये इक्वल हो जाए तो क्या होगा? आपकी मैट्रिक्स जो है पॉसिबल है। अगर ये आपका सेम मैच नहीं हो रहा तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। जो 2x2 की होती है उसमें तो सेम होगा ही होगा। और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनता है मल्टीप्लाई का? ऑर्डर ऑफ द मल्टीप्लाई, ऑर्डर ऑफ द मल्टीप्लाई, ये भी मैं बता रही हूँ। वो क्या आएगा? वो फर्स्ट के रोज और सेकंड के कॉलम। दैट मीन जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो न्यू ऑर्डर बनेगा मल्टीप्लाई का, न्यू मैट्रिक्स जो बनेगी वो 3x3 ऑर्डर की होगी। देखो अब कैसे होगा, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। मैं दोबारा से इस मैट्रिक्स को लिख रही हूँ। मल्टीप्लाई जो हमें करना है तो मैट्रिक्स दोबारा राइट करनी पड़ेगी। 1 2 3 ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, और सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है? 2 3 4। देखो इसमें क्या हमारा ऑर्डर? 3 रोज हैं, 1 कॉलम है, एंड 1 रोज है, 3 कॉलम है। अब क्या आएगा यहाँ पर? मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या आएगा? फर्स्ट के हमें क्या लेने होते हैं? रोज, सेकंड के कॉलम। ये चीज़ ध्यान रखनी है। रूल वही रहेगा, फर्स्ट के रोज और सेकंड के कॉलम। क्या आएंगे यहाँ पर? 3x3 बनाना है आपको। थोड़ा सा इसको लार्ज कर देते हैं क्योंकि हमारे मैट्रिक्स के एक एलिमेंट पूरे नहीं आएंगे। देखो फर्स्ट रो सेकंड के कॉलम, या 1 को 1 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें तो एक ही है ना, कॉलम में एक ही एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आया। फिर यहाँ आते हैं, 1 को 3 से करोगे 3 आएगा, 1 को 4 से करोगे 4 आएगा। अब हम सेकंड रो पे आते हैं, फर्स्ट कॉलम से करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो बन गई ना आपके पास ये 3x3 ऑर्डर। देखो मल्टीप्लाई पॉसिबल है नहीं, फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रोज वो इक्वल होने चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर आता है वो फर्स्ट के रोज होने चाहिए, सेकंड के कॉलम जितने हैं उतना आपका न्यू ऑर्डर बनेगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे हमें क्वेश्चन करेंगे उसमें ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके सेकंड पार्ट में। अब आप जितने भी मल्टीप्लाई के क्वेश्चन करोगे ना, उसमें हो सकता है आपके रो जो ऑर्डर है डिफर हो। अब थर्ड पार्ट है इसका 1 - 2। तो ये हमें शो नहीं करके दिखाना, हमें अपना खुद ऑर्डर देखना है। देखो जैसे मैंने ये रूल लिखा है, ऐसा कुछ नहीं लिख के दिखाना, ये आपको पता होना चाहिए बस। यहाँ आप ऑर्डर राइट कर सकते हो। फर्स्ट मैट्रिक्स मेरी 2x2 की है, सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2x3 है। देखो इसका ऑर्डर क्या है? फर्स्ट का 2x2 और सेकंड का ऑर्डर क्या है? यहाँ साइड पे लिख देते हैं, मिक्स नहीं करना। इसका इसके एंड में लिखा करो, इसका इसके एंड में। 2 रोज एंड 3 कॉलम। सबसे पहले तो आपने फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रोज मैच करने हैं।
मैं हमारे यहाँ मल्टीप्लाई पॉसिबल है। फिर न्यू ऑर्डर क्या आएगा, वो फर्स्ट के रोज एंड सेकंड के कॉलम। ये ज़रूरी नहीं है ये इक्वल होना ज़रूरी है, वो दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं उसमें तो इक्वल होएगा ही होएगा, क्योंकि अभी अभी जो हमने फर्स्ट पार्ट किया उसमें तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब डिफर ऑर्डर है ना वहाँ ये सोचने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट के रोज कॉलम, सेकंड के रोज वो इक्वल होने चाहिए तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है। अगर ये डिफर हो जाए तो मल्टीप्लाई ही पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ 3/2 होता तो आपकी मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं थी। पहली कंडीशन मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं आपके लिए, फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रोज इक्वल होने चाहिए। और ऑर्डर क्या आएगा 2/3। क्लियर, ये बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। अब मल्टीप्लाई करने का रूल तो वही रहेगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लोगे, सेकंड का कॉलम। यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 1। देखो यहाँ पर ए फर्स्ट रो में हमारे 2 एलिमेंट है, तो इनको सॉल्व करके एक फर्स्ट एलिमेंट बनाओगे। 1 × 1 -2 को इससे करोगे -4 आएगा, -4 मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम इसको सेकंड कॉलम से करोगे तो यहाँ सेकंड नंबर पर लिखोगे 1 × 2 2 आएगा, -2 -3 -6 आएगा। 1 × 3 3 -2 × 1 -2 2 × 1 2 2 3 6 2 2 4 +9 2 3 6 +3। तो ये आप डायरेक्ट लिख लोगे, प्रैक्टिस करोगे साथ साथ तभी आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में स्टार्टिंग में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ऐड सब्ट्रैक्शन हो जाता है, इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये आपके 3rd 4th दोनों चैप्टर में मल्टीप्लाई आपकी सही होनी चाहिए, बहुत प्रैक्टिस करोगे तभी सही होगी। माइनस प्लस भी साइन भी चेंज हो गया, सारा इफेक्ट पड़ता है। देखो 1 -4 आएगा, क्या आएगा -3 -4 1 आएगा, 6 + 2 8 9 + 4 13 6 + 3 9। तो हर क्वेश्चन को इसके करके देखना, ये नहीं आप स्टार्टिंग में कर रहे हो, हर क्वेश्चन को इसके करके देखोगे, सेम है ऐसा कुछ नहीं है। जितने इसके एग्जाम्पल हैं सारे सॉल्व करो, कम से कम NCERT के तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। 4th पार्ट में आते हैं हम। 4th पार्ट में आपकी मैट्रिक्स क्या आ गई है, 3/3 की आ गई है। तो 3/3 में बच्चे थोड़ा सा और केयरफुल रहने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि एलिमेंट्स हमारे ज़्यादा हो जाते हैं। 2 3 4 फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हैं, 3 4 5 4 5 6, ये हमारे फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हैं। अब आ गए नेक्स्ट क्या है, सेकंड कॉलम के एंट्रीज हम लिख देते हैं 1 0 3 -3 2 0 5 4 5। तो देखो ये 3/3 है, जब 3/3 है तो दोनों सेम ऑर्डर की हैं, जैसे 2/2 है 3/3 है, वहाँ तो हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। कॉलम रो इक्वल है और मल्टीप्लाई का ऑर्डर क्या आएगा, फर्स्ट के रो सेकंड कॉलम। दैट मीन्स जब सेम ऑर्डर किया तो दोनों का मल्टीप्लाई का ऑर्डर भी वही आएगा, जैसे 2/2 की है मल्टीप्लाई का ऑर्डर सेम आएगा। रूल के अकॉर्डिंग भी चलो तो मल्टीप्लाई का ऑर्डर क्या आएगा, फर्स्ट के रोज सेकंड के कॉलम, 3/3 आएगा। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको फर्स्ट के रोज सेकंड के कॉलम। बड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो अच्छे से तो डायरेक्ट एलिमेंट भी राइट कर सकते हो। 2 को इससे करोगे, फिर यहाँ आओ 2 प्लस कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 3 को 0 से करोगे +4 3 12। ये हमारा फर्स्ट A11 एलिमेंट बन चुका है। इसके बाद क्या आएंगे हम, -6, थोड़ा स्पेस दे के लिखना है आपको, 3 2 6 +0 -6 3 2 6 4 को 0 से करोगे 0। अब आएंगे फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करोगे, 2 5 10 प्लस क्या आएगा 12 आएगा, 5 4 20 आएगा। हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आएंगे सेकंड रो। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, इस तरह से आपकी ये सेकंड रो कंप्लीट हो जाएगी। 3 1 3 प्लस 4 × 0 प्लस 5 3 15,
-9 + 8 + 0, 15 + 16 + 25। अब क्या आएगा, 4 1 = 4 + 0 + 18। नेक्स्ट क्या आएगा, -12 + 10 + 0, 5 4 = 20 + 20 + 30। तो यहाँ पर ये हमारा हो चुका है मल्टीप्लाई कंप्लीट। स्टार्टिंग में आपकी स्पीड थोड़ी स्लो रहेगी, लेकिन प्रैक्टिस करते रहोगे अच्छी स्पीड हो जाती है। सारा कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। 12 + 2 14 हो गया, -6 + 6 0, सारा सोल्व करके 0 आएगा। ये कितना आया, 10 30 हो गया, 30 42 आएगा तीनों को ऐड करके। 15 + 3 18 -1, यहाँ कितना आएगा, ये हो गया 40 + 16 56, 18 + 4 22 होगा, -12 + 10 -2, 20 20 40 + 30 70 हो गया। तो ये हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट है आपका, देखो नेक्स्ट इसके पार्ट को 5th and 6th पार्ट को आप खुद ट्राई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।